कोई ताबीज नहीं दे सकता है, तुम्हारे घर में मालो दौलत के दरवाजे नहीं खोल सकता है, तुम्हें घर में खैर और बरकत का कोई ताबीज नहीं दे सकता है। अगर कोई मौलवी देता है तो वो झूठ बोलता है, अगर देता है तो ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। जो जिक्र से नमाज से मुंह मोड़ेगा, ऐराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि हम उसकी रोजी बंद कर देंगे। क्या बेनमाजियों को रोजी नहीं मिलती है? मिलती है, लेकिन अल्लाह कहता हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। तंग करना जानते हो? बहुत रुपया आएगा मेरे पास, लेकिन आने के बाद रुकेगा नहीं मेरे पास। अचानक मेरे पास 1 लाख रुपया आया, 2 दिन में ख़त्म। मौलाना क्या पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, क्यों? कभी बेटा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बच्ची बीमार, कभी ये बीमार। इसी को कहते हैं तंग करना। हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। यह है रोजी को तंग करना। अब जा रहे हो झड़फुक्कों के पास। झड़फुक्का समझ रहे हो ना? मौलवी, मौलाना साहब क्या बरकत नहीं हो रही घर में? क्यों नहीं हो रही? पता नहीं मौलाना साहब, पता लगाओ। पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। मौलाना साहब बेचारे वो क्या पैसे को रोकेंगे? अगर मौलवियों के पास पैसा रोकने की कोई दुआ होती तो बेचारा 5,000 रुपए में मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ाता? 2-4-5 हजार रुपए के लिए जलसा क्यों करता? ये हमारी अकल। सोचो, मैंने फिर कहा सोच बदलो, सोच बदलो। तुम मौलवियों से तावीज ले रहे हो। अरे मौलवी के पास तो खुद बेचारे के पास इनकम नहीं हो रही है। मौलवी खुद बददुआ दे रहा, मदरसे के सेक्रेटरी को खुद तो कमाता है 1 लाख रुपया, हमको दे रहा 5,000 रुपया। एक मौलवी साहब तो मस्जिद में दुआ कर रहे थे खुतबा देने के बाद, अल्लाह जितनी तनख्वाह हमारी उतनी मस्जिद की सेक्रेटरी की कर। अब कोई आमीन ही नहीं बोल रहा है। मस्जिद का सेक्रेटरी भी आमीन नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोलता? बोल। नहीं साहब तब तो बर्बाद हो जाएंगे। मौलाना साहब दुआ कर अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, बोल आमीन। यानी 5,000 रुपए में आमीन हो रही है। और जब वो मौलवी दुआ करता अल्लाह मदरसे के सेक्रेटरी की, मस्जिद के सेक्रेटरी की, सबकी उतनी तनख्वाह कर दे जितनी मेरी, तो कोई आमीन नहीं बोलता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना डर है। 5,000, 6,000, 10,000 रुपए में आप जानते हैं कि मेरा घर नहीं चल सकता है, तो फिर मौलवियों के लिए कौन सोचेगा? उलमा के लिए कौन सोचेगा? मस्जिद के इमामों की फिक्र किसको होगी? सोचो। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो। आपका बच्चा इंटर करने के बाद साइंस से बायो लेने के बाद MBBS को नीट में पास करके वहां चला जाता, वो कमाएगा। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में कभी आपने तसव्वुर किया है कि ये कितने भी बड़े मौलाना बन जाएं, आलिम बन जाएं, लेकिन इनकी दौड़ मस्जिद और मदरसे से बाहर नहीं जा सकती है? कभी सोचा है आपने इन मदरसे से पढ़ने वाले तलबा के बारे में? मैंने कहा ना मेरी तकरीर आज पूरी सोच के ऊपर होगी। सोच बदलो। इनके बारे में कौन सोचेगा? कौन? एक MLA, एक MP, एक सरपंच, एक मुखिया अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर रहा है, लेकिन इसी गांव में एक वो गरीब लड़की भी रहती है जिसके बाप के पास मोटरसाइकिल खरीदने का पैसा नहीं है कि वो देकर अपनी बेटी का हाथ पीला कर सके। इस बेटी के बारे में कौन सोचेगा? किसको फिक्र होनी चाहिए? MLA, MP की बेटी बारात उसके घर में आती है, 500 और 1000 आदमियों को बेहतरीन खाना खिलाएगा। लेकिन सोचो उस गरीब आदमी की बेटी के घर में अगर 400 और 500 आदमियों की बारात नहीं, सॉरी बारात का लफ्ज बदनाम मत करो, इसलिए मैं कहता हूं ये 400 और 500 चोर, ये लुटेरे, ये डाकू जिस घर में पहुंच गए हैं, कभी सोचा है कि उस लड़की का बाप इनको कहां से खिलाएगा? क्या कहां से कर्जा लेगा? इन बेटियों के बारे में कौन सोचेगा? और इनके माँ बाप के बारे में कौन सोचेगा? इस्लाम ने तो गरीबों के लिए भी रास्ते निकाले थे, आपने रास्ते बंद क्यों किए? सुनना पड़ेगा आज तुम्हें, क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा? जब तक मैं यहाँ हूँ, ये अथॉरिटी पावर मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ने दिया है, ये सुनना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए सोचो। कुरान ने बार बार कहा फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, आए अकल रखने वालों सोचो। कुरान ने बार बार कहा
बार बार कहा तदब्बरून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? ताकिलून, क्या तुम अक्ल शऊर से काम नहीं लेते? कुरान ने बार बार सोचने और फिक्र करने की दावत दी है कि सोचो सोचो। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। फिर समझो एराज किसको कहते हैं? एराज हमारी बीवी का, यानी हमारा और हमारी बीवी का, दोनों का बच्चा तो एक ही होता है। बच्चा लेटा है, पैदा हुआ है, 6 महीने का है, 7 महीने का, माँ का दूध पीता है, लेकिन माँ टीवी का सीरियल देख रही है। सोचिएगा, माँ टीवी का सीरियल देख रही है, बहुत अच्छा नाटक आ रहा है, बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, बच्चा भूख से रो रहा है, बच्चा भूख से रो रहा है। माँ की जिम्मेदारी है कि अपने रोते हुए बच्चे को उठाए, अपनी पिस्तान से अपना दूध पिलाए, लेकिन माँ जानती है कि बच्चा रो रहा है, लेकिन बच्चे को रोने दे रही है, लेकिन सीरियल का ड्रामा नहीं छोड़ रही है। थोड़ी देर का और है, इसको पूरा हो जाने दो, बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो सही से देख नहीं पाऊंगी। इसको कहते हैं कि इस माँ ने बच्चे से एराज किया है, यानी माँ बच्चे को भूल गई है। माँ ने बच्चे को भगा नहीं रही है, बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे को मार नहीं रही है, बच्चे से पीठ फेर ली, यानी एराज कर लिया। यानी माँ अपने बच्चे की फिक्र नहीं कर रही है, बल्कि सीरियल की फिक्र कर रही है। इसका मतलब क्या है? एराज कर, इसको कहते हैं एराज। अब आप समझ गए ना एराज किसको कहते हैं? घर में आग लगी है, आग जल रही है, मेरा घर जल गया और हम मैच खेलने में लगे, किसी ने खबर दी तुम्हारा घर जल गया, जल्दी जाओ। अब हमें फिक्र होनी चाहिए कि हम अपना घर बनाएं, दोबारा बनाएं। जितना जल गया कोई बात नहीं, जितना बच जाए जल्दी जाएं, पानी वानी डालकर उसको ठंडा करें। जो जल गया वो तो जल गया, लेकिन जो बचा सकते हैं उसको तो बचाएं। लेकिन हमें घर की फिक्र नहीं है, बल्कि हम मैच खेलने में लगे हैं। इसको कहते हैं कि हमने घर से एराज किया, हमने घर से एराज किया, हमें घर की फिक्र नहीं है। इसको कहते हैं एराज। बच्चे से मुंह फेर लिया, यानी बच्चा रो रहा है लेकिन माँ टीवी देखने में लगी है, इसको कहते हैं बच्चे से मुंह फेरना, इसी को एराज कहते हैं। और कुरान ने इसी को कहा है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से, मेरी नमाज से एराज करेगा, यानी आज़ान के वक्त मस्जिद में नहीं आएगा, खेत में लगा हुआ है, खेती कर रहा है, बाजार में लगा हुआ है, मार्केटिंग शॉपिंग कर रहा है, हाँ चाय पीने में लगा है, होटल में बैठा है, आज़ान की आवाज सुन रहा है, लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा है। आज़ान की आवाज सुन रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहा है, आज़ान की आवाज सुन रहा है, लेकिन वो अपने मशगले में अपने काम को नहीं छोड़ रहा है। इसको कहते हैं कि उसने नमाज से एराज किया है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, दुनिया का कोई मौलवी तुम्हें कोई ताबीज नहीं दे सकता है, तुम्हारे घर में मालो दौलत के दरवाजे नहीं खोल सकता है, तुम्हें घर में खैर और बरकत का कोई ताबीज नहीं दे सकता है। अगर कोई मौलवी देता है तो वो झूठ बोलता है, अगर देता है तो ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। अल्लाह ने पहले ही कह दिया, जब तू मेरे जिक्र से, नमाज से मुंह मोड़ेगा तो हम तेरी रोजी को तंग कर देंगे। अब तू चाहता है कि हमारे घर में खैर और बरकत हो, अगर तू चाहता है जो कमाता है वो पैसा रुके, तो नमाज को पाबंदी के साथ अपने वक्त पर पढ़ना शुरू कर दे। जब तू अल्लाह के जिक्र का ख्याल रखेगा, नमाज का ख्याल रखेगा, तो तेरी रोजी में तंगी नहीं आएगी, तेरी रोजी में बरकत होगी। ये इलाज बताया है अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी में बरकत का। जा रहे हो कठमुल्लों के पास, ये तुम्हें क्या देंगे? जो खुद 5-6 हज़ार रुपए महीने पे बेचारे नमाज पढ़ाने वाले, वो आपसे और ले लेंगे। 100 रुपए दो, हमने तुम्हें तावीज़ दिया, 51 रुपए दो, 101 रुपया दो, हमने तुम्हें इतना अच्छा, इतनी मेहनत करके तावीज़ बनाया। उनका तो रोजी रोटी इसी पे चली रही है, वो तुम्हारे घर में रोजी और रोटी के दरवाजे क्या खोलेंगे? वमन अअरज़ अन ज़िक्री। अब सुनिए, अल्लाह के जिक्र से एराज करने वालों का अंजाम क्या होता है, नमाज को नमाज के वक्त में न पढ़ने वालों का अंजाम क्या होता है, वो भी सुन लीजिए। सन 1995 की बात है, 1995 की तकरीबन। सुनिएगा गौर से, ये वाकया हमारे और आपके दिलों को झंझोड़ देगा। ये बात कब की है?
सन 1995 की 1995, 21 साल ये 5 वर्ष, तकरीबन 26 साल पुराना वाकया मैं बता रहा हूं। सुनिए, गाजियाबाद से बाई रोड की बात कर रहा हूं, बाई रोड, जब आप लखनऊ से कटते हुए, बरेली होते हुए, मुरादाबाद होते हुए जब आप गाजियाबाद जाएंगे, और गाजियाबाद से जो सड़क दिल्ली की तरफ गई है, बीच में एक एरिया है, गांव है, उसका नाम है लोनी। मशहूर जगह है लोनी, मुसलमानों की बस्ती है, काफ़ी मुसलमान उसमें रहते हैं, बहुत अमीर और पैसे वाले लोगों की बस्ती। उस बस्ती में, लोनी के अंदर, 2 सगे भाइयों की शादी होना थी, दोनों सगे भाइयों की शादी। और जिस गांव में बारात जाना थी वो एक ही गांव है, एक ही गांव में, लड़कियां अलग अलग थी लेकिन बारात एक ही गांव में जाना थी। तो शादी से, जैसे कल सुबह बारात जानी है, कल दोपहर में या 4 बजे के बाद, असर के बाद बारात जानी है, तो एक रात, यानी उससे एक रात पहले इन दोनों नौजवानों ने सोचा कि इस रात को रंगीन बनाया जाए, खेल तमाशा किया जाए। तो ये दोनों नौजवान दिल्ली से कुछ तवाइफों को लेके आए। अब तवाइफ तो नहीं बताना पड़ेगी, वो तो समझते ही है। तवाइफों को लेके आए और वो तवाइफ गाड़ियों से लाई गई, यानी इस आदमी ने अपनी गाड़ी से बुलवाई, पैसे वाले लोग थे। ईशा की नमाज, अजान के बाद, नमाज के बाद दौर चलता है शराब का, दौर चलता है नाच और गाने का। इस लड़के ने अपने यार दोस्तों को बुलाया, दोनों लड़कों ने अपने घर में दावत दी, मिनट मिनट पर चाय बनी, मिनट मिनट पे शराब आ रही है, मिनट मिनट पर दौर चल रहा है। और वो तवाइफें नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, गाना गा रही हैं, और देखने वालों की आंखों को ठंडा कर रही हैं अपने जिस्म को दिखा दिखा कर। ये नाचो गाना इतनी देर चलता है, इतनी देर चलता है कि टाइम का पता नहीं चलता। वहां फजर की अजान की आवाज आने लगती है। इन दोनों लड़कों के घर से लगी हुई मुश्किल से 300-400 कदम की दूरी पर मस्जिद है। उस मस्जिद से मुअज्जिन ने अजान देना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये फजर की नमाज का वक्त है। ये वो वक्त है कि चिड़ियां भी अपने घोंसलों में उस वक्त बेदार हो जाती हैं और चहचहा कर ची ची बोलते हुए अपने रब की तस्बीह बयान करती हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। सुबह के दरख्तों के पत्तों की से चलने वाली हवा भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। आसमान से उतरने वाली शबनम और ओस के कतरे भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। कायनात की हर शय अल्लाह की हम्द सना बयान करती है। और ये वो वक्त है फजर की नमाज का कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो भी आदमी, जो भी मुसलमान, जो भी मुझ पर ईमान लाने वाला फजर की नमाज के वक्त उठेगा और जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ेगा, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर वो जो भी मेहनत करेगा, जो मजदूरी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिस्क में बरकत देगा। अल्लाह उसके लिए रोजी के दरवाजे खोल देगा। उस आदमी को कभी भूखा नहीं सोने देगा, उसको फिक्र फाके की कभी नौबत नहीं आएगी। ये नबी अकरम का फरमान है। ये तवाइफें जो नाच रही थी, जो डांस कर रही थी, आजान की आवाज सुनती है, आजान की आवाज सुनती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये आजान की आवाज उन तवाइफों के कानों में जाती है। तो आजान के एहतराम में इन तवाइफों ने गाना बंद कर दिया और नाचना मौकूफ कर दिया, नाचना बंद कर दिया और गाना बंद कर दिया। खामोश हो गई, न नाच रही हैं न गा रही हैं। इन दोनों लड़कों ने देखा कि इनके पायलों की छनकार रुक गई है, इनके पैर जो अभी जमीन पर थरक रहे थे वो रुक गए हैं। मुंह से सुरीली आवाज में जो गाने की आवाज आ रही थी वो गाने रुक गए। तो इन दोनों नौजवानों ने कहा, क्या हुआ? तवाइफों से, क्यों रुक गई हो, क्या बात है?
इन तवाइफों ने जवाब दिया, मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, हम अजान के एहतराम में रुक गए हैं, हम भी मुसलमान हैं, अगरचे नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या हुआ, लेकिन अजान का एहतराम करते हैं, हम अजान का एहतराम करते हैं, हमारी मजबूरियों ने हमको तवाइफ बना दिया है, नाचने और गाने वाला बना दिया है, वरना हम तवाइफ नहीं थे। हमारा ये मतलब नहीं है कि हम नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, लेकिन इतनी देर रुक जाने दीजिए जितनी देर मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, हमको इतनी देर रुक जाने दीजिए। हमने अजान के वक्त कभी गलत काम नहीं किया है, हमने अजान के वक्त कभी गलत काम नहीं किया है, अजान का एहतराम मैं करती हूँ, मैं भी नाच नहीं सकती और गा नहीं सकती। इन दोनों नौजवान लड़कों ने जो जुमले कहे वो सुनो क्या थे। इन दोनों नौजवान लड़कों ने जवाब दिया, सुनो गाने सुनने वालों, सुनो टीवियां देखने वालों, सुनो मोबाइलों में 1 GB और 2 GB मिलती है तो पूरी फिल्मों में और ड्रामे देखने वालों। इन दोनों नौजवानों ने जवाब दिया इन तवाइफों से, अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, लेकिन तुम तो रोजाना नहीं आती हो, मुअज्जिन का काम है अजान देना, वो अपना काम कर रहा है, तुम्हारा काम है नाचना और गाना, तुम अपना काम करो, अगर तुम रुक गई तो हम तुम्हें रात भर की मेहनत नहीं देंगे। उन तवाइफों ने सोचा कि मुझे रात भर की मेहनत न मिले तो इससे बेहतर है कि नाच लूं, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है कि मैं अजान का एहतराम कर रही हूँ। वो औरतें, वो तवाइफें फिर नाचने लगी, अजान की आवाज आ रही है, उनका दिल गवारा नहीं कर रहा है नाचना, लेकिन इन दोनों भाइयों ने कहा मुअज्जिन अपना काम करता है, तुम अपना काम करो, अगर नहीं करोगी तो हम तुम्हें मेहनत नहीं देंगे, हम जो सौदा हुआ है वो तुम्हें रकम नहीं देंगे। उन तवाइफों ने दोबारा नाचना और गाना शुरू कर दिया। सुनो, अजान के वक्त फिल्में देखने वालों, अजान के वक्त नाचो गाना देखने वालों, अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरने वालों, बजाय मस्जिद के अपने खेतों में जाने वालों, बजाय मस्जिद के मॉल में शॉपिंग करने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के होटलों में बैठ के चाय पीने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के अपने आप को लहू लाइफ में मसरूफ रखने वालों, इन तवाइफों ने नाच गाना शुरू कर दिया। ये नाचती नहीं हो, ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चलता है। अपने वादे के मुताबिक इन दोनों भाइयों ने इन दोनों भाइयों ने उन तवाइफों को पूरी मजदूरी दी। उन तवाइफों ने कहा, देखिए हम औरत जात हैं, पेशावर तवाइफ जरूर है, हम पैसा मिलता है, सिर्फ नाचते और गाते हैं, लेकिन अपने जिस्म का सौदा नहीं करते हैं, हमारी इज्जत को खतरा है, तुम लोग इज्जत के साथ मुझे लेके आए हो, मुझे इज्जत के साथ दिल्ली तक पहुंचा दो। इन दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो लौंडी से दिल्ली है ही कितना दूर, हम इनको पहुंचा देते हैं, फिर वापस आ जाएंगे, 2 बजे के बाद तो बारात जाना है, अभी तो जाएगी नहीं, हम इनको छोड़ के वापस आ जाते हैं। दोनों भाई उन तवाइफों को पहुंचाने जा रहे हैं, तवाइफों की गाड़ी आगे चलती है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे चल रही है। तवाइफों की गाड़ी आगे चलती है, तवाइफों का जो ड्राइवर था वो थोड़ा होशियार था, इसलिए उसने बहुत होशियारी के साथ गाड़ी को मोड़ मार कर निकाल लिया, लेकिन सामने से आने वाले ट्रक ने इन दोनों भाइयों की गाड़ी में ऐसी टक्कर मारी कि इन दोनों भाई की गाड़ी कई हिचकोले खाने के बाद काफी दूर गिरती है, एक खेत में गिरती है। आनन फानन लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, किसी तरह कार का, गाड़ी का ढक्कन खोला जाता है, उसकी खिड़की खोली जाती है, उसकी विंडो खोली जाती है, लेकिन दोनों भाइयों की लाशें इतनी बिगड़ चुकी हैं, इतनी खराब हो चुकी हैं कि पहचान से बाहर है कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है, पहचान नहीं, पहचान से दूर है। ऐसी टक्कर होती है ट्रक से कि गाड़ी दूर गिरती है, बड़ी मुश्किल से ढक्कन खोला गया। बस करो भैया, पी लेना बाद में चाय यार, हम इनको मना कर रहे हैं, पीछे से आप बोल रहे हैं। दोनों भाइयों की गाड़ी खिड़की खोली जाती है, जब खिड़की तो लाश पहचानने में नहीं आ रही है कि बड़े भाई की लाश कौन सी है, छोटे भाई की लाश कौन सी है। इन दोनों लाशों को उठाया
गया है, पोस्टमार्टम के बाद माँ बाप के हवाले किया गया है। जरा इस अंजाम को नौजवानों कभी सोचा है आपने? सोचा है आपने? 2 बजे के बाद इन दोनों की बारात जाना थी, लड़की वाले के गांव में, लड़की के गांव में, लड़कियों के गांव में इन दोनों की बारात जाना थी। जरा सोचिए, फिर हम वहीं आएंगे, सोचिए हम वहीं आएंगे, आपको बार बार वहीं ला रहे हैं, सोचिए। अभी इन दोनों की बारात लड़कियों के गांव में जाना थी, अब बारात नहीं जा रही है, अब इनका जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर में कहां से कहां तब्दीली आ गई, चेंजिंग देखिए। अभी 2 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, मगरिब के बाद इनकी बारात लड़कियों के गांव में जाना चाहिए, लेकिन अब इन दोनों लड़कों को गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद इन दोनों लड़कों को लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, सेहरा पहनना था, दूल्हा बनना था, इनको नए कपड़े पहनना था, लेकिन थोड़ी देर में अब इनको नए कपड़े नहीं बल्कि नया कफन पहनाया जा रहा है। तसव्वुर कीजिए, फिर कहता हूं सोचिए, अभी इनको कपड़े पहनना थे नए, लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, लेकिन अब बाप की तरफ से इनको कफन पहनाया जा रहा है। मेरे भाइयों जरा सोचिए, अभी थोड़ी देर के बाद इनको शादी के मंडप में बैठना था, वही मौलवी है जो अभी थोड़ी देर के बाद इन दोनों का खुतबा निकाह पढ़ाना था उसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम या अय्युहन्नासु तक़ू, ये तब दुआएं पढ़ना थी उसको। अभी खुतबा निकाह में ये आयतें उसको पढ़ना थी, लेकिन अब वही मौलवी खुतबा निकाह के बजाय अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना पढ़ रहा है। आपने सोचा है, आपने कभी गौर किया है, ये है अल्लाह के जिक्र से एराज करने का अंजाम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। कितनी खामोशी के साथ सुन रहे हैं अभी आप, ऐसा लग रहा है जैसे सरों पे कौवे बैठे हों। मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिएगा। क्या बेटा अभी अकल में नहीं आई तुम्हारे? तसव्वुर कर रहे हैं आप, थोड़ी देर में क्या हैसियतें बदल गई। जाना था लड़कियों के घर, बारात लेकर गांव में पहुंचाया जा रहा है कब्रिस्तान। पहनना थे लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े, पहनाया जा रहा है कफन। मौलवी को पढ़ना था या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, कुरान की आयतें पढ़ के निकाह पढ़ाना था, लेकिन उसी मौलवी को अब क्या पढ़ना पड़ रहा है? अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना। थोड़ी देर में हैसियतें बदल गई। अंजाम सोचो, जिसने उन तवाइफों को अजान के वक्त भी नचवाया हो, इन दोनों नौजवान लड़कों का अंजाम क्या हुआ। और फिर ये तो दुनियावी अंजाम है, कब्र के अंदर ये अपने अंजाम को क्या भुगत रहे होंगे ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, और जहन्नम के अंदर अपने अंजाम को क्या भुगतेंगे मेरे भाइयों ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। हम तो मुसलमान होने के नाते से सिर्फ दुआए मग़फ़िरत ही कर सकते हैं, अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों ये दुआ हर मुसलमान का हक है करने का, लेकिन माफ़ करना न करना ये तो अर्श वाला जानता है कि उसको माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जरा तसव्वुर करो कि क्या ये आदमी गुनाह की माफ़ी के लायक है जो तवाइफों से ये कह रहा हो कि आज़ान तो 5 वक्त होती है, तुम रोज़ाना थोड़ी आती हो, आज़ान तो फिर भी हो जाएगी, तुम बार बार थोड़ी आओगी, मुअज्जिन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। जरा तसव्वुर करो, क्या ऐसा शख्स अल्लाह की अदालत में गुनाह की तौबा के लायक है? क्या अल्लाह ऐसे शख्स को माफ कर सकता है? तसव्वुर करिए, हम ये नहीं कह रहे माफ करना न करना उसके इख्तियार में है, लेकिन तसव्वुर करो कि गुनाह कितना बड़ा। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। हम हैं कहाँ? अपनी सोच को बदलो। कुरान ने वही कहा, फल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की।